बेस्ड है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। ऐसी क्वांटिटी जिनको लिखने के लिए, जिनके बताने के लिए आपको दूसरी क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसी क्वांटिटी को फंडामेंटल कहते हैं। पहली क्वांटिटी क्या है भैया? मास, उसका डायमेंशन m होता है और एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है, हाँ सर, किलोग्राम, सॉरी सॉरी, किलोग्राम। दूसरी क्वांटिटी लेंथ होती है, उसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। टाइम होती है सेकंड। करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर होती है, और एसआई यूनिट भी क्या होती है? एम्पियर ही। डायमेंशन भी एम्पियर ही होता है। और टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। डायमेंशन भी केल्विन होता है, एसआई यूनिट भी केल्विन ही होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है एसआई यूनिट, MOL ही मोल। लेकिन डायमेंशन, सॉरी, डायमेंशन MOL होता है। MOL ये सब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं। डायमेंशन को आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होता है। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? MOLE। ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? कैंडेला। कैंडेला इसकी एसआई यूनिट होती है। डायमेंशन आप ऐसे भी लिखते हो, लेकिन स्मॉल सी स्मॉल डी में भी लिख सकते हो, या स्मॉल सी स्मॉल डी लिख दो। ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट आता है आपका, हो गया ना सारा? साथ ही साथ हो गया। हाँ ठीक। तो ये साथ के साथ तो आपकी एसआई यूनिट क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और उनकी एसआई यूनिट ये भी। ठीक है। डायमेंशन इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है। सबसे पहली एप्लीकेशन का फर्स्ट एप्लीकेशन, पहले आपको डायमेंशन लिखना आना चाहिए। डायमेंशन, कुछ चीजों का डायमेंशन के ज्यादा पूछ जाता है, जैसे जी का डायमेंशन पूछा था, और ग्रेविटेशन कांस्टेंट का। अगर आपसे डायमेंशन पूछेगा तो आपको एक फॉर्मूला बताना चाहिए, F इक्वल्स टू जी M1 M2 अपॉन में। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, मास कोई सा भी है, वेलोसिटी कोई सा भी हो, सबके डायमेंशंस क्या होते हैं? अगर मैं कोई सी भी वेलोसिटी की बात करूं तो सबके डायमेंशन और एसआई यूनिट होगी वेलोसिटी के बराबर ही हो। कोई सी भी एनर्जी की बात करो, ठीक है भैया, सबका एनर्जी, वर्क, टॉर्क, इन सबकी एसआई यूनिट क्या होती है? सेम है। ठीक है। तो अगर मुझे जी की एसआई यूनिट निकालनी है तो क्या वहां डायमेंशन निकालना, तो पहले क्या करूंगा? जी को अकेले लिखूंगा, बाकी सब चीजों को धरती तरफ ले आऊंगा, तो क्या FR² अपॉन में M1 M2। तो जी क्या होगा? फोर्स। फोर्स क्या होगा? डायमेंशन MLT-2। आर रेडियस है, रेडियस लेंथ होती है, लेंथ का क्या होगा? स्क्वायर। नीचे मास है, ये मास है, एक मास से एक मास क्या हुआ? तो जी इक्वल्स में क्या हुआ? M की पावर -1 L की पावर 3। एक ये बहुत ज्यादा पूछा था, दूसरा पूछा था आपको प्लैंक कांस्टेंट पूछ ले। चलो मान लो प्लैंक कांस्टेंट, तो आपको बता दूं एनर्जी इक्वल्स में क्या होता है? ये कौन सी एनर्जी है? लाइट की एनर्जी है, फोटॉन्स की एनर्जी है। ठीक है। तो ई एच क्या होगा? लाइन कांस्टेंट है, ये ई अपॉन में न्यू के बराबर। अच्छा, न्यू जो होता है वो होता है 1 बाय में टाइम पीरियड। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड। ठीक है। एनर्जी, वर्क, और कोई सी भी एनर्जी हो, और टॉर्क, सबका डायमेंशन ML² डी की पावर -2। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होगा टी की पावर -1। ये और ये क्या होगा? कैंसिल हो गया, रहेगा इसका डायमेंशन ML² डी की पावर -1। ये प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। अगला आपका, ठीक है, अगला जो डायमेंशन है आपका, वो पावर पूछ रहा था कई बार। पावर जो होता है वो वर्क अपॉन में टाइम होता है, या एनर्जी अपॉन में टाइम होता है, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो मान लीजिए आपको वर्क का डायमेंशन नहीं आता, लेकिन फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट तो आपको आता होगा वर्क अपॉन में टाइम। फोर्स का MLT-2, डिस्प्लेसमेंट का L, लेंथ होती है, टाइम का D। सॉल्व कीजिए तो क्या हुआ? ML² T की पावर -3। ये पावर का डायमेंशन है। इनमें से कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशन आपको निकालने की पूछे जा सकता है। अच्छा, विस्कोसिटी का डायमेंशन पूछे जाता है, तो आपको बता दूं एक फोर्स होता है जो पानी में चलने पे लगता है, जो कि आपको अपोज करता है फ्रिक्शन की तरह। उसकी वैल्यू होती है 6 पाई
ईटा वेलोसिटी इनटू में आर। यहां पर यही क्या है, विस्कोसिटी है। क्या है ये? यही विस्कोसिटी है। और इसी का डायमेंशन पूछा था। आपको बता दूं 6 और पाई ये दोनों एक नंबर है और इनके डायमेंशन नहीं होते, मैंने आपको पहले बताया। तो फोर्स, वेलोसिटी और आर, फोर्स का डायमेंशन सबको पता होगा एम एल टी माइनस 20, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, रेडियस का है एल से एल कैंसिल हो गया, और टी की पावर -1 से टी की पावर -2 कैंसिल हो गया, तो -1 बचेगा। अब m है ही, l ऊपर ले आएगा तो l की पावर -1 टी की पावर, दैट इज द डायमेंशन ऑफ। कुछ बातें बता दो भैया, जैसे इसकी लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन की लिमिटेशन होती है कि बहुत सारी ऐसी आप डायमेंशन से एग्जैक्टली कौन सी क्वांटिटी है उसके कुछ ही क्वांटिटी को बता सकती हो, लेकिन डायमेंशन देख करके आप कोई क्वांटिटी है ये बता दो, डेफिनेटली ये नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी क्वांटिटी है जिनका डायमेंशन क्या आते हैं, सेम आते हैं। टॉर्क हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, इन सबके डायमेंशन सेम। ठीक है, तो और ठीक है, अब डायमेंशन की एप्लीकेशन पे आते हैं, समझ गए? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन की एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन है भैया चेकिंग दी करेक्टनेस। कोई फॉर्मूला करेक्ट है नहीं है इसको चेक करना। अच्छा, इसकी भी लिमिटेशन में साथ में बता के चलता हूं कि कोई फॉर्मूला अगर इनकरेक्ट भी आ जाए तो जरूरी नहीं कि फॉर्मूला इनकरेक्ट ही होगा। डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूले करेक्ट होते कई बार, इसलिए मत समझना कि ये सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन है। डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूले भी करेक्ट होते हैं। ठीक है, डायमेंशन के आधार पे करेक्ट नहीं आएंगे लेकिन वैसे करेक्ट होते हैं। चेकिंग द करेक्टनेस, कोई फॉर्मूला करेक्ट है नहीं है, तो कोई फॉर्मूला करेक्ट जब भी होगा जब दोनों साइड के डायमेंशन क्या होंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखना कि दो डायमेंशन, सेम डायमेंशन को जोड़ सकते हो, सेम डायमेंशन को घटा सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी डायमेंशन को कर सकते हो। एक बात और कि डिफरेंट डायमेंशन ना तो माइनस हो सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और लेंथ को जोड़ोगे तो लेंथ ही आएगा। ठीक है, मास और मास को जोड़ोगे तो मास ही, घटाओगे तो भी मास ही आएगा, ऐसा टू नंबर नहीं लगाना आपको। ठीक है, चेकिंग द करेक्टनेस, देखिए सबसे ज्यादा फॉर्मूला आता है चेक करने के लिए 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन में जी। ठीक है, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा आता है चेक करने के लिए, एनसीईआरटी का हॉट एग्जांपल है। टाइम पीरियड क्या टी हो गया, इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि एक नंबर है। लेंथ का क्या हो गया, एल हो गया, जी एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, और एक्सेलरेशन का एल टी -2 होता है। एल से एल कट गए, सही है नहीं है, तो बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, वेलोसिटी इक्वल्स टू में प्रेशर अपॉन में डेंसिटी अंडर रूट में, ये भी आता है, ये साउंड वेलोसिटी नहीं होती है। साउंड वेलोसिटी नहीं होती है। ठीक है, वेलोसिटी का डायमेंशन सबको पता है, एल टी -1 होता है। प्रेशर का नहीं आता, मान लीजिए वैसे होता है एम एल की पावर -1 डी की पावर -2। बाकी अगर नहीं आता तो आप प्रेशर जान लो, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। एरिया फोर्स क्या होता है, एम एल टी -2, और एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर। एक एल से एल कैंसिल होगा तो क्या, एम एल की पावर -2। प्रेशर का डायमेंशन आप यहाँ से निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे उनका प्रेशर एम एल की पावर -1 डी की पावर -2। और डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी भैया मैं ऐसे बता दूं, एम एल की पावर -3 होता है, लेकिन नहीं याद आ रहा तो एम मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास का एम हो गया, वॉल्यूम में 3 लेंथ आती है तो एल क्यूब लिख दो, तो एम एल की पावर -3, यहाँ पे लिख दो एम एल की पावर माइनस, एम से एम कैंसिल हो गया, ये गया -2 बार, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एल की पावर 2 टी की पावर माइनस। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, एल बाहर आएगा, टी की पावर -1 बाहर आएगी। सही है, तो ये होगी भैया चेकिंग दी करेक्टनेस। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, एक बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा, इसी तरीके से करना है। तीनों इक्वेशन और मोशन ध्यान रखना। ठीक है, इसी के ऊपर एक बेस्ड है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी।
देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि यूनिक क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनके डायमेंशंस क्या हो सेम। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। जैसे मान लीजिए फोर्स इक्वल्स टू में एक्स ए प्लस बी एक्स टी स्क्वायर, तो आपको ए और बी के डायमेंशंस निकालने, एक्स लेंथ है, टी टाइम है और एफ फोर्स है। तो भैया यदि मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ और ये फोर्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी फोर्स है और ये पूरा भी क्या है, फोर्स। तो एक्स इक्वल्स टू एक्स ए बराबर में फोर्स और बी एक्स टी स्क्वायर बराबर में क्या होगा, फोर्स। ठीक है, तो ए क्या होगा, एफ अपॉन में एक्स, और बी क्या होगा, एफ अपॉन में एक्स टी स्क्वायर। तो ए क्या होगा, फोर्स क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एल क्या लेंथ है, लेंथ से लेंथ क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो ए का डायमेंशन आ गया एम एल टी की पावर माइनस टू, आ गया इसका डायमेंशन। ऐसी बी का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करोगे, फोर्स एम एल टी माइनस टू, एक्स लेंथ है एल हो गया और टी टाइम है टी स्क्वायर हो गया, तो ये क्या होगा, एल से एल कैंसिल हो गया, तो एम टी की पावर ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगी, तो टी की पावर माइनस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इस पे, वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स ए टी स्क्वायर प्लस बी एक्स टी। कह रहा है भैया बताइए कि ए और बी के डायमेंशन क्या होंगे। तो आपको पता है इन दोनों को जोड़ करके वेलोसिटी आ रही है, ये भी क्या होगी वेलोसिटी और ये भी क्या होगी वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स ए टी स्क्वायर। तो भैया आपको क्या करना है कि ए को रख के, ए को यहीं पे रख के बाकी सब उधर ले आओ, तो क्या हुआ बी अपॉन में अंडर रूट एक्स टी स्क्वायर। वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन होता है, एल टी माइनस वन होता है। भाई बुक तो ले जा, बुक तो ले जा यार, ले जा, पैसे तो करवा दे बुक के। चल ठीक है, कब चक्कर लेगा, कल चक्कर लगा दियो, फिर ले लेगा ना कोई यार, फिर बोले फिर दिक्कत होती है। उस दिन मेरा ऐसी मेरे पास लिमिट, अब भरोसा तेरे पे बहुत है, वो नहीं है, लेकिन अब कोई जबरदस्ती आके मांगने लगे तो मैं क्या करूँ बता। चल ठीक है, देखिए एक्स क्या लेंथ था, लेंथ अंडर रूट में, तो लेंथ की पावर क्या हो गया, हाँ टी स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर लोगे तो आप कर ही लोगे। ऐसी क्या होगा, बी एक्स टी बराबर में वेलोसिटी है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, अभी मैं बुक के क्वेश्चन नहीं कराना चालू किया, 22 तारीख के बाद से बुक के क्वेश्चन कराना चालू करूंगा। तो मैं जो करा दूंगा समझ लो आएगा ही आएगा पेपर में, जो मैं बोलता चलूंगा तो कर लेना, पूरा पेपर वैसे ही मिलने वाला है, पूरा डिट्टो पेपर मिलेगा वही, बस भरोसा रखना मेरे पे। ठीक है, गधे घोड़े पे भरोसा मत करना बस। देखिए भैया वेलोसिटी क्या है, एल टी माइनस वन, लेंथ है, टाइम का डी है, एल से एल कैंसिल हो गया, ऊपर है तो डी की पावर माइनस। अच्छा हाँ, कई बार इनमें ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्वांटिटी कौन सी है, तो भैया कई बार तो मुझे भी दिक्कत होती है कि क्वांटिटी कौन सी, लेकिन बहुत सारे ऐसे डायमेंशन होते हैं जिनको आपको पता होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली बताओ। जैसे ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या है ये, तो मान लो इसको सॉल्व तो नहीं कर रहा मैं, इसको देख लो, तो ये तो पता ही नहीं है, वैसी क्वांटिटी ही नहीं होगी कोई मेरे हिसाब से। ठीक है, ये मास अपॉन में टाइम का स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, मतलब ये अगर एम टी होता, एम टी की पावर माइनस होता, तो मैं कहता रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, दो बार है तो डबल रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, यानी मास का रेट जो है वो भी एक्सेलरेट हो रहा है, बोल रहा है। तो ऐसा कोई क्वांटिटी होती नहीं वैसे, फिजिक्स में हर कोई नई क्वांटिटी बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नाम नहीं पता होता, पेटेंट नाम नहीं होता। ठीक है, तो ये आ गया। अगर अगली एप्लीकेशन पे है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ कोई फॉर्मूला कैसे डराइव करें, लेकिन हाँ इसकी लिमिटेशन समझ चलो कि आप इसमें मैक्सिमम 3 क्वांटिटी के ऊपर ही डिपेंड फॉर्मूले को डराइव कर सकते हो। 3 से अधिक क्वांटिटी जहां पर आ गई तो वहां पे आप डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, याद है। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला केवल मैक्सिमम 3 क्वांटिटी की ही डेरिवेशन हो सकता है। मैं 3 पे ही, देखिए मैं 2 और 3, और करना कैसे स्टेप यही है। मान लीजिए आप बोल दो कोई फोर्स डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड करो बता, बोल एक क्वांटिटी। अबे इतना हल्की क्यों बोली, तो भारी बोलना। विस्कोसिटी, अगला एक और बोल दे, ग्रेविटी बोल दे, चल
ग्रेविटी फोर्स ही होता है। आर वो डायमेंशन बहुत लंबा हो जाएगा उस तरह में। इम्पल्स पे चलो, इम्पल्स पे हो गया। और एक्सटेंड डायमेंशन ऐसा कोई सीधा बोल ले यार भाई। टेंशन खुद फोर्स है। जो भी डिपेंड कर रहा है, मैं लिख रहा हूं विस्कोसिटी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट और एक और लगा देते हैं इम्पल्स लिख दीजिए। ठीक है, इन तीन क्वांटिटी पे आपका ये फोर्स डिपेंड करता है। डिपेंड करेगा आपको ऐसे लिख देना। दूसरे स्टेप में के लगा देना, इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ध्यान रखना जो के लगाओगे इसको कोई डायमेंशन नहीं हुआ। ठीक है, ईटा की पावर ए, जी की पावर बी और टी की पावर क्या हो गया, आई की पावर क्यू। अब डायमेंशन लिखते हैं तो फोर्स का डायमेंशन यहां पे लिखना, के का कोई डायमेंशन नहीं होगा। यहाँ पे विस्कोसिटी का डायमेंशन लिखना, लेकिन पावर ए लगा देनी है। यहाँ पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन लिखना, लेकिन पावर बी लगा देनी है। और यहाँ इंपल्स का डायमेंशन लिखना है, पावर लगा देनी है सी। आपको बता दो इंपल्स और मोमेंटम सेम होते हैं, याद है। फोर्स एम एल टी -2, विस्कोसिटी का एम एल की पावर -1 डी की पावर -1, मुझे याद है, आपको पता नहीं, अभी पीछे कराया था। जी का डायमेंशन एम की पावर -1 एल की पावर 3 डी की पावर -2, ये हो गया बी। और इंपल्स का डायमेंशन होता है मोमेंटम के बराबर, जो कि होता है एम एल टी -1 और सी। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो इधर m की पावर 1 है, l की पावर यहां पर 1 है, d की पावर यहां पर -2 है। m की पावर a, m की पावर -b, m की पावर c, तो m की पावर a -b प्लस c लिख दिया। l की पावर -a, l की पावर 3b, l की पावर c, तो l की पावर -a 3b और c हो गया। t की पावर -a, t की पावर -2b, t की पावर -a, t की पावर -a, t की पावर -2b, t की पावर -a। अब ये डायमेंशंस और ये डायमेंशन दोनों बराबर है, तो m m के बराबर होगा तो a -b प्लस c की वैल्यू क्या आ गई 1। l l के बराबर होगा तो -a प्लस 3b प्लस c की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे t t के बराबर होगा तो -2 बराबर -a -2b -c की वैल्यू इसकी आ गई। ठीक है, अब ये तीन वेरिएबल इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना मुश्किल होता थोड़ा, तो हम एक काम करते हैं, इसको दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने निकाल लिया यहाँ से एक, मान लीजिए हम ए की वैल्यू निकाल देते हैं, तो 1 -1 ए की वैल्यू निकालना, तो 1 प्लस बी माइनस सी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर ए है वहां पर 1 प्लस बी माइनस सी प्लस 3b प्लस सी बराबर में क्या आ गया 1। जब सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आएगी दो वेरिएबल में। ठीक है, दो वेरिएबल में। ऐसे ही -2 बराबर में माइनस ए की वैल्यू क्या रखी है 1 प्लस बी माइनस सी -2b - c, ये भी क्या है दो वेरिएबल, और यहां पर भी क्या है दो वेरिएबल। अब ये भी दो वेरिएबल, वो भी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल को आप दो वेरिएबल वाली इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व करना जानते हो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, दोनों से आप सॉल्व करोगे तो वहां से आएगी आपकी b की वैल्यू और c की वैल्यू, फिर आप b और c की वैल्यू यहां पर डालोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू जैसी ये वैल्यूज आई, ये सारी वैल्यूज को a की जगह पर a रख देना, b की जगह पर b रख देना, c की जगह पर रख देना, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरीके से करना आपको डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, एक मैं दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी में ट्राई करो। ठीक है, कह रहा है वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशन कांस्टेंट। वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट पर। वेलोसिटी डिपेंड कर रही है मास पर, और वेलोसिटी डिपेंड कर रही है रेडियस पर। आपको फॉर्मूला निकालना, चलो ये निकालो भैया। v इक्वल्स टू में k टाइम्स ऑफ √gm अपॉन में r। एसके वेलोसिटी, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, क्या ये ग्रेविटेशन में मैंने बताया था ना ऑर्बिटल वेलोसिटी, वही है। करें भाई जरा कॉपी क्या होगा, v इक्वल्स में k टाइम्स ऑफ g की पावर a, m की पावर b और r की पावर क्या हो गया इसकी lt -1। k का कोई डायमेंशन नहीं, g का डायमेंशन होगा m, l की पावर 3 t की पावर -2, m का डायमेंशन m,
पावर बी, और ये क्या हुआ, आर लेंथ है, तो पावर क्या होगी सी। हम देख रहे हैं इधर एम एल सब है, इधर नहीं है, तो एम की पावर क्या कर दो 0, एल की 1, टी की पावर -1, एम की पावर -a और +b, एल की पावर 3a +c, और डी की पावर -2a की बता। ये और ये क्या हो बराबर होंगे, तो t -2a बराबर में डी की पावर -1, कैंसिल हो गया, माइनस से ए की वैल्यू क्या होगी हाफ, ए की वैल्यू यदि हाफ आ गई तो एल 1 इक्वल्स में 3a + c बराबर में क्या हो गया 1, तो यहां से आ गई। अब 3a + c बराबर में क्या आ गया 1, तो ये हो जाएगा 3 ½ + c बराबर 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1 - 3/2, तो -½ आ गया। ऐसे ही आपका m -a + b बराबर में m की पावर 0, m से m कैंसिल, तो -a + b बराबर में क्या आ गया 0, a की वैल्यू क्या आ गई भैया, तो b की वैल्यू क्या आ गई हाफ। अब a b c तीनों की वैल्यूज आ गई, सो वेलोसिटी इक्वल्स टू में के g की पावर a की वैल्यू कितनी है भैया, हाँ, m की पावर b है, b की वैल्यू कितनी आ गई, और r की पावर c है, c की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक है। तो v इक्वल्स में k, जिसकी पावर हाफ होती है अंडर रूट में होता है, नीचे आके इसकी पावर भी हाफ होने वाली है, ये हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस पे अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो काफी ज्यादा बार रखा है, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट पे बेस्ड है, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू, एक बात ध्यान रखना, दो तरह की यूनिट होती है, एमकेएस सीजीएस, ऐसी ही बहुत सारी यूनिट्स बना सकते हो आप। इसमें एक मुद्दे वाली बात यह है कि आप कन्वर्ट किसी भी सिस्टम में करो, चाहे छोटे चाहे बड़े, डायमेंशन कभी चेंज नहीं होगा, चाहे मास ग्राम में लिखो, चाहे किलोग्राम में लिखो, चाहे टन में लिखो, सबका डायमेंशन एम ही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का क्या कह रहा है, कन्वर्ट 4.8 जूल इनटू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट in which mass alpha kg, length beta meter and time गामा सेकेंड। कह रहा है आपको नए सिस्टम में करना, तो आपको बता दूं कि हम जानते हैं N1U1 नंबर और यूनिट जो यहां पर है, ये क्वांटिटी, नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट क्वांटिटी देता है, क्या देता है। आप किसी भी सिस्टम में चेंज करो, क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होगी, मतलब मैंने पहले सिस्टम में जो क्वांटिटी लिखी थी वही दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद क्वांटिटी की वैल्यू सेम ही आएगी। ये क्वांटिटी क्या होगी N1U1, ये क्वांटिटी क्या होगी N2U2। आपको निकालना नए सिस्टम में नंबर, नया सिस्टम का नंबर, ठीक है भैया। तो नया सिस्टम का नंबर N2 निकालना, तो N2 क्या होगा N1U1 बराबर में U2। देखिए N1 क्या है 4.8 जूल, और यू नई, जो नई यूनिट है उसका पता तो नहीं है, लेकिन वो क्या है नया सिस्टम है, न्यू सिस्टम, न्यू 4.8 जूल, जूल का डायमेंशन क्या होगा एम एल स्क्वायर डी की पावर, नीचे नया सिस्टम की भी डायमेंशन सेम ही होगा, आप किसी में भी कन्वर्ट कर लो डायमेंशन वही रहेगा, एम एल स्क्वायर डी की पावर -2, यहां 1 1 1 लगा दो, 2 2 2 लगा दो, 4.8 M1 अपॉन में M2, पावर क्या है ये दोनों की एक एक है, एक लगा दो, L1 अपॉन में L2, पावर क्या भैया 2, और T1 अपॉन में T2, पावर -2D। तो ये हो जाएगा N2 इक्वल्स टू में 4.8, M1 क्या है मास है, किसका मास है, जूल वाला मास है, जूल में जो मास होगा किलोग्राम में होगा, और M2, ये M2 जो है वो मास है किसका, न्यू सिस्टम का, और नया सिस्टम में मास क्या है,
L1 किसकी लेंथ है? जूल की, जूल में लेंथ होती है मीटर। और L2 किसकी लेंथ है? नए सिस्टम की, उसमें लेंथ क्या होगी? बीटा मीटर। ऐसी T1 टाइम है जूल का, जूल का सेकंड, और T2 क्या है? नए सिस्टम का टाइम है, वो क्या होगा? गामा सेकंड। केजी से केजी कैंसिल, मीटर से मीटर, सेकंड सेकंड। अगर आप इसमें 4.8 के अल्फा ऊपर गया तो अल्फा की पावर, बीटा ऊपर गया तो बीटा की पावर -1, ऑलरेडी 2 है तो बीटा की पावर -2, गामा ऊपर गया, गामा की पावर -1, इसकी पावर -2। ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, कन्वर्ट करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कन्वर्जन मैंने बहुत सारे करा रखे हैं, 3 4 तो 4 5 तो करा रखे, इससे कम नहीं करा रहे तुम्हें। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर आता है भैया, सिग्निफिकेंट फिगर का रूल ध्यान रखना, ठीक है। अलजेब्रा बहुत रेयर आता, ना के बराबर आता है, और राउंडिंग ऑफ, यही टॉपिक आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपके, ठीक है। कल की क्लास में वही होगी, कल की क्लास और उतनी होगी। परसों की क्लास में आपका नया चैप्टर चालू होगा, और कल की क्लास में वो खत्म हो जाएगा आपका फ्रिक्शन, ठीक है। हाँ, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है भैया। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।